एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसे हमने देखा था कि 3 अलग अलग मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसाइटेड। उनके बेसिस पे ही जो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले डिस्कस करेंगे जून 2012 में जो क्वेश्चन आया था वो। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पूछा है वो देख लेंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है, द फेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू इज स्पेसिफाइड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली ऑन बीइंग प्लेस इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल पाथवे। एन एम्ब्रियो विल शो डेवलपमेंट पैटर्न बेस्ड ऑन इस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन. So based on the above facts, it can be said that potency of a cell is. तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हो कि पोटेंसी ऑफ अ सेल किसके बारे में पूछा गया है, पोटेंसी ऑफ अ सेल। तो हम यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए गए और उन चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग वो देख लेंगे। सो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब जैसे हमने देखा जब डिरिश ने बताया था कि जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है उसमें जो सेल की पोटेंसी होती है दैट इज ग्रेटर दैन इट्स फेट। इक्वल होती है क्या, नहीं, ग्रेटर होती है। सो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। बी क्या कह रहा है, ग्रेटर दैन इट्स नॉर्मल फेट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। अभी हमने देखा कि जब डिरिश ने बताया था उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो पोटेंसी रेगुलेटिव डेवलपमेंट में जो पोटेंसी होती है किसी सेल की दैट इज ग्रेटर दैन इट्स फेट। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल टू इट्स नॉर्मल फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट। हमने जब रॉक्स एक्सपेरिमेंट देखा था तब उन्होंने बताया था कि मोजाइक डेवलपमेंट में पोटेंसी जो होती है सेल की दैट इज इक्वल टू इट्स फेट। सो इक्वल टू इट्स फेट देन इट इज करेक्ट। ग्रेटर दैन इट्स फेट इन मोजाइक डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, नहीं, इक्वल होती है ग्रेटर नहीं। सो स्टेटमेंट बी एंड सी इज करेक्ट। सो देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दिसंबर 2012 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन विल रिजल्ट इन विच ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे हमने देखा था ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, मोजाइक डेवलपमेंट। और जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है उसमें डेवलपमेंट कैसी होती है, उसमें होती है रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन दैट इज नथिंग बट द मोजाइक डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया था जून 2013 में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, in an experiment, the cell that will normally become the middle segment of a Drosophila lake were removed from the lake forming area of the larva and were placed in the tip of the fly's antenna. उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में जो लेक फॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं, ड्रोसोफिला के जो लेक फॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं, उन सेल्स को रिमूव करके उन्होंने प्लेस किया ड्रोसोफिला के एंटीना रीजन में। कहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया, ड्रोसोफिला के एंटीना रीजन में। बेस्ड ऑन द फ्रेंच फ्लैग एनालॉजी फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ पोजिशनल इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमें बताना है कि इन जो चारों स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन पढ़ लेने से पहले जैसे मैंने बताया था कि जो सिंसाइटियस स्पेसिफिकेशन होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला के साथ। ड्रोसोफिला क्या है, एक इंसेक्ट है और सिंसाइटियस स्पेसिफिकेशन किस में पाया जाता है, इंसेक्ट में। तो उन्होंने किस स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिंसाइटियस स्पेसिफिकेशन के बारे में। और जैसे हमने देखा था कि जो सिंसाइटियस स्पेसिफिकेशन है वो है हाइब्रिड, किसका हाइब्रिड, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का हाइब्रिड दैट इज नथिंग बट द सिंसाइटियस स्पेसिफिकेशन। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कौन सा करेक्ट है वो देख लेंगे। सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द ट्रांसप्लांटेड सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस एज लेक सेल बट रिस्पॉन्ड टू द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर एनवायरमेंट बाय बिकमिंग लेक टिप सेल्स दैट इज क्लॉज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे,
जो जैसे हमने देखा था कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपने फेट को लेके कमिटेड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। जैसे आपने देखा कि जब हमने जो लेक सेल्स है वो अपने फेट को लेके कैसे कमिटेड, दैट इज नथिंग बट द ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बट रिस्पॉन्ड टू द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन। अब पोजिशनल इन्फॉर्मेशन को कौन रिस्पॉन्ड करता है, जैसे हमने देखा था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जो सेल्स होते हैं वो सेल्स अपना फेट कैसे डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है अपने किस पोजीशन में वो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो के किस पोजीशन में प्रेजेंट है उस पोजीशन को रिलेटेड अपना फेट वो डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने जैसे देखा दोनों ही फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए वो करेक्ट है। एक दिखा रहा है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और हमने अभी देखा कि जो सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसा हाइब्रिड होता है इन दोनों स्पेसिफिकेशन का। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द ट्रांसप्लांटेड सेल्स है डिटरमाइन एज लेग सेल एंड देयरफॉर विल फॉर्म अ कंप्लीट लिम्ब इंस्टेड ऑफ एंटीना। यहाँ पे बस डिटरमाइन दे रहा है, डिटरमाइन है लेग सेल, मतलब ये दिखा रहा है बस ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। तो क्या ये सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या है, द ट्रांसप्लांटेड सेल वर इंटरमिंगल विद द सेल प्रेजेंट इन द न्यू एनवायरमेंट एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू गिव राइज टू एन एंटीना। ये दिखा रहा है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कि जो पोजीशन है, जैसे हमने एंटीना के पोजीशन में हमने लेग सेल ट्रांसफॉर्म किए और वहाँ पे वो एंटीना बना रहा है, दैट इज़ नथिंग बट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वो शो कर रहा है। सो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन है क्या, नहीं। सो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, द ट्रांसप्लांटेड सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस एज लेग सेल, मतलब ये हो गया ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दिसंबर 2015 में। फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स एंड सेल स्पेसिफिकेशन। तो हम 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिए गए, किसके रिलेटेड, मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स के रिलेटेड और सेल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड, और हमें बताना है कि अबाउ स्टेटमेंट जो ABCD स्टेटमेंट है उसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मॉर्फोजेन्स आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मॉर्फोजेन जो होते हैं वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं हो सकते। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं। अलग भी मॉर्फोजेन हो सकते और मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स हो सकते। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मॉर्फोजेन्स कैन बी पैराकाइन फैक्टर्स दैट आर प्रोड्यूस इन वन ग्रुप ऑफ सेल एंड ट्रैवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। येस, दिस इज ट्रू। मॉर्फोजेन एक सेल्स प्रोड्यूस करता है और वो दूसरे सेल को भेजता है ताकि वो सेल अपने सेल फेट को लेके डिटरमाइन हो जाए या फिर कमिटेड हो जाए। सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ मॉर्फोजेन ड्रॉप्स below a certain threshold, cells stop differentiating and never get determined to another field. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर मॉर्फोजेन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया और वो सेल्स तक पहुंचा ही नहीं तो सेल्स डिफ्रेंशिएट ही नहीं होते, अपने फेट को लेके कभी डिटरमाइन ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि सिर्फ मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स ही सेल का फेट डिसाइड नहीं करते, और भी बहुत फैक्टर्स है, जैसे पोजीशन हो गया, एम्ब्रियो की पोजीशन हो गई, या फिर इंटरैक्शन बिटवीन सेल, ये भी डिसाइड करते हैं सेल का फेट। सो अगर मॉर्फोजेन ग्रेडियंट नहीं भी रहा तब भी सेल्स अपना फेट डिसाइड कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स आर इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन डी इज ट्रू, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं उनका जो फेट होता है वो 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के सेल्स को सेल फेट देते हैं। जैसे इंटरैक्शन बिटवीन सेल हो गया, पोजीशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो, और थर्ड जो रीज़न था वो था मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। सो ऑप्शन डी वॉज करेक्ट। सो ऑप्शन करेक्ट कौन से होंगे, बी और डी। सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब हम देखेंगे जून 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू रिमूव अ सेट ऑफ सेल्स फ्रॉम एन अर्ली एम्ब्रियो यू ऑब्जर्व दैट द एडल्ट ऑर्गेनिज्म लैक्स द स्ट्रक्चर दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम दोज सेल, देयरफॉर द ऑर्गेनिज्म सीम्स टू हैव अंडरगॉन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी आपको समझा देती हूँ। उन्होंने क्या कहा
कि अगर आपने एक एम्ब्रियो लिया और एम्ब्रियो का अगर कुछ रीजन आपने रिमूव कर दिया, तो जब आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखोगे तब ये रीजन उस एम्ब्रियो में फॉर्म ही नहीं होगा, बाकी का एम्ब्रियो फॉर्म होगा। लैक्स द स्ट्रक्चर, आप यहाँ सकते हो लैक्स द स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन अगर ले लिया, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में हमने जैसे देखा था, एक्सपेरिमेंट देखा था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में, कि जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज कर लेते हैं और मिसिंग पार्ट बना लेते हैं। सो एम्ब्रियो में कोई मिसिंग पार्ट नहीं रहता। सो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। मॉर्फोजेनिक स्पेसिफिकेशन करके कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, और सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन में ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन हाइब्रिड होता है। सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन हाइब्रिड होता है कंडीशनल और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का, तो सिनसाइटल स्पेसिफिकेशन में ऐसा कभी होता नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज नहीं कर सकते और अपने फेट को लेके डिटरमाइंड रहते हैं और कमिटेड रहते हैं। इसलिए ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में ही ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि अगर हमने किसी एम्ब्रियो का एक रीजन अगर हमने निकाल दिया तो वो रीजन एम्ब्रियो में फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि जो सराउंडिंग के सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज नहीं करते और वो मिसिंग पार्ट नहीं बनाते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आया था दिसंबर 2016 में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिरिश परफॉर्म फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। अब डिरिश का नाम है तो डिरिश ने किसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे हमने देखा था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड, तो पूरा क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिरिश परफॉर्म फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ट्रिनिकेट रिकॉम्बिनेशन विद 8 cell sea urchin embryo. This procedure reshuffled the nuclei that normally would have been in the region destined to form endoderm into the prism to ectoderm region. If segregation of nuclear determinants had occurred, resulting embryo should have been disordered. However, Dirichlet obtained normal larvae from these embryos. Possible interpretation regarding the 8 cell sea urchin embryo are. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिरिश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किस पे, सी अर्चिन के एम्ब्रियो में जो था 8 सेल स्टेज का। उन्होंने क्या किया कि जो न्यूक्लियाई थे उनको रीशफल किया, जो एंडोडर्म थे, एंडोडर्म के जो न्यूक्लियाई थे उनको कहाँ पे रख दिया, एक्टोडर्म के रीजन में। उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब उन्हें लगा कि हमने अगर ट्रांसप्लांटेशन अगर हमने रीशफल किया न्यूक्लियाई का तो हमें एबनॉर्मल एम्ब्रियो मिलेगा, लेकिन उन्हें जब रिजल्ट्स देखे उन्होंने जब एम्ब्रियो के, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने नॉर्मल लार्वा फॉर्म किया। कैसा लार्वा उन्होंने डेवलपमेंट देखा, नॉर्मल। तो उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किए रिगार्डिंग 8 सेल एम्ब्रियो वो हमें बताना है। तो हमने जैसे देखा था कि उन्होंने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड ये किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो स्टेटमेंट सारे ट्रू है। तो हम चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेंगे और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर दैन इज एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे डिरिश ने बताया था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जो ब्लास्टोमियर होते हैं या फिर सेल्स होते हैं उनकी जो पोटेंसी होती है दैट इज ग्रेटर दैन इट्स फेट। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड प्रोस्पेक्टिव फेट ऑफ ब्लास्टोमियर वेर आइडेंटिकल। नो, दिस इज रॉन्ग, ग्रेटर होती है, इक्वल नहीं। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सी अर्चिन एम्ब्रियो इज हार्मोनियसली इक्विपोटेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ इज पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ सिंगल एम्ब्रियो। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जब हमने डिरिश एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जब डिरिश ने कंक्लूजन्स निकाले थे तब उन्होंने ये एक कंक्लूजन भी निकाला था कि जो सी अर्चिन के एम्ब्रियो दैट वर्क्स एज ए हार्मोनियसली इक्विपोटेंशियल सिस्टम ऐसा जैसे वर्क करता है। सो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट ऑकर्स वेयर लोकेशन ऑफ अ सेल इन द एम्ब्रियो डिटरमाइंस इज फेट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या दिखाता है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट, और रेगुलेटिव डेवलपमेंट में जो सेल्स हैं उनका फेट
तीन अलग अलग रीजन्स हमने देखे थे, तीन अलग अलग रीजन्स देखे थे जो रीजन्स जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के जो सेल्स होते हैं वो अपना फेट कैसे गेन करते हैं, उसके तीन अलग अलग रीजन्स हमने देखे थे। पहला था इंटरैक्शन बिटवीन सेल, दूसरा था पोजीशन ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो, और थर्ड था मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो है रीज़न वो करेक्ट है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट में जो लोकेशन होती है सेल की, जो लोकेशन होती है एम्ब्रियो में, वो लोकेशन डिसाइड करते हैं उस सेल का सेल फेट। तो ऑप्शन ए सी डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो गया, ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कवर किए, लेकिन हाँ 2016 तक सारे क्वेश्चंस कवर किए। अब आपको कोई आइडिया आ गई होगी कि मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे से क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बस देखना कि जैसे अब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था 2016 का, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बस आप अगर डिरिश ये एक वर्ड भी सुन लेते तो हमें जैसे बताया कि डिरिश ने किसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो सारे स्टेटमेंट किसके रिलेटेड हो गए, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो ध्यान में रखिए, और उसके रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बस हमें बताना है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं आते रिगार्डिंग मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो थैंक यू।